नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 66 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 66 को। यह आपकी 10 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम रचनात्मक लेखन का अभ्यास करेंगे। रचनात्मक लेखन क्लास 10th हिंदी के सेकेंड टर्म का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। 50% मार्क्स यानी कि 40 में से 20 मार्क्स है वो आपके रचनात्मक लेखन के ही रहेंगे। और रचनात्मक लेखन में इस बार 4 विषय दिए गए: संदेश लेखन, विज्ञापन लेखन, पत्र लेखन और अनुच्छेद लेखन। इन चारों विषयों का हम पिछली कुछ वर्कशीट से अभ्यास करते आ रहे हैं और अगर हमें अच्छा स्कोर करना है तो बहुत ज़रूरी है कि इन चारों विषयों पे हमारी पकड़ है, हमारी जो समझ है वो अच्छी होनी चाहिए। आज हम इन्हीं में से 2 विषयों का एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि शरद ऋतु यानी कि सर्दी का मौसम वो अपने चरम पर है। इसकी शुरुआत है नवंबर से हो जाती है और दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। हम सभी अपने अपने तरीकों से इसका आनंद लेते हैं। आनंद लेते हैं मतलब जैसे खान पान में बदलाव आ जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सर्दियों के मौसम में खा सकते हैं। साथ साथ हम कई जगह पे घूमने के लिए जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है हमारे लिए मौसम। नए कपड़े हमें पहनने को मिलते हैं, लेकिन कुछ परेशानियां भी होती हैं। अगर हम ध्यान ना रखें तो सर्दी जुकाम बुखार वगैरह भी हो जाते हैं। ओके, और कुछ मज़ा भी आता है, यानी कि कुछ ऐसे जैसे आप अगर खेलते हो आसपास के पार्क वगैरह में, हालांकि अभी तो कोविड के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी उसमें खेलने का एक अलग ही लुत्फ होता है। पढ़ने का भी अलग ही मज़ा होता है इस मौसम में। तो जाड़े के मौसम के अपने अनुभवों को हमें साझा करना है। तो यहाँ पे पहला जो हमारा टास्क है कि आप सर्दी के मौसम के अपने अनुभवों को एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। अपने मतलब आपके अनुभव को लिखना है, मेरे नहीं लिखना है, ठीक। तो मैं आपकी तरफ से एक अनुच्छेद लिखूंगा, यानी कि हम अभ्यास करेंगे, पहले टास्क को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि अनुच्छेद क्या होता है। अनुच्छेद निबंध का एक लघु रूप होता है। निबंध होता है वो 200, 300, 400, 500, 700, 1000 शब्दों में हो सकता है। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे शब्दों की संख्या वो बढ़ती जाएगी। ओके, उसमें हम शुरुआत में भूमिका बनाते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, हर एक बिंदु के बारे में अलग से हम स्टंजा बनाते हैं। ओके, जबकि अनुच्छेद में क्या होता है कि हमें एक ही अनुच्छेद में सब कुछ लिखना होता है। शब्द संख्या कितनी होती है? 80 से 100 शब्दों में हमें लिखना होता है और इसमें हमें गागर में सागर भरना होता है, यानी कि कम से कम शब्दों में हमें अधिक से अधिक बातें हैं वो लिखनी होती है, सार को लिखना होता है। किसी बात को रिपीट नहीं करना होता, बार बार नहीं लिखना होता और कोई भी वाक्य है वो हमारा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, यानी कि बेफालतू नहीं होना चाहिए। जो महत्वपूर्ण है वही वाक्य हमें शामिल करने होते हैं। तो ये भी एक आर्ट होती है, कला होती है अनुच्छेद को लिखना, कि हम अपनी बात को लिख भी दें और शब्द संख्या का भी हम ध्यान रखें। ओके, तो ये हमारा पहला टास्क रहेगा जिसको हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद हमारा दूसरा टास्क रहेगा। दूसरे टास्क में हमें क्या करना है कि दूसरा टास्क दिया गया पत्र लेखन का। इसमें हमें नव वर्ष 2022 के आगमन का स्वागत आपने कैसे किया ये बताते हुए मित्र को पत्र लिखना है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे दिया गया कि नव वर्ष का स्वागत कैसे किया। साथ ही साथ क्योंकि हम मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो उनको नव वर्ष की हमें शुभकामनाएं भी देनी होगी, ये तो अंडरस्टूड है। तो ये हमें दूसरे टास्क में करना है। तो चलिए एक एक करके दोनों टास्क को हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे अनुच्छेद लेखन की, कि आप सर्दी के मौसम के अपने अनुभवों को एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए, ठीक। तो हमारा सर्दी का मौसम बड़ा ही अच्छा और सुहावना होता है। शीत ऋतु नवंबर माह से प्रारंभ होती है और फरवरी माह तक चलती है। शीत ऋतु के प्रारंभ होते ही दिन छोटे होने लगते हैं और रातें बड़ी होने लग जाती है। सर्दियों में धूप का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, उत्तर दिशा की ओर से हवाएं चलने लगती है जिससे कि टेम्परेचर तापमान और कम हो जाता है। इन दिनों में सभी लोग गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, कोट, कंबल, रजाई इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं और सर्दियों में हमारी जो पाचन शक्ति है वो मजबूत हो जाती है। इसलिए सभी लोग अच्छा भोजन खाते हैं, यानी कि हम कई अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं और अपनी सेहत को बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सर्दियों में अगर हम ठीक से खान पान करते हैं तो हम अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी पाचन शक्ति है वो अपेक्षाकृत बेहतर होती है। सर्दियों के दिनों में गांव के लोग हैं वो सुबह शाम आग जलाते हैं और आग जला करके सर्दी से अपना बचाव करते हैं। इन दिनों में दीपावली लगभग जब सर्दियों की शुरुआत होती है तभी त्यौहार आता है। लोहड़ी, क्रिसमस जैसे बड़े त्यौहार आते हैं, छठ पूजा भी इसी समय आती है जिसका लोग खूब आनंद उठाते हैं। शरद ऋतु में फल और सब्जियों का अच्छी मात्रा में उत्पादन होता है और दिसंबर और जनवरी माह में बहुत अधिक ठंड के साथ साथ कोहरा भी हो जाता है जिससे कुछ दिखाई नहीं देता। सर्दियों में हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो ये हमने लिख दिया सर्दियों में क्या कुछ होता है, क्या अच्छा है और क्या हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा पहला टास्क हो गया। अब हम सेकंड टास्क की बात करते हैं। दूसरा हमारा टास्क है कि नववर्ष 2022 के आगमन का स्वागत आपने कैसे किया, इसका वर्णन करते हुए अपने मित्र को हमें पत्र लिखना है। ओके, तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पता,
एड्रेस लिखेंगे, किसका? अपने मित्र का। ओके, किसका लिखेंगे? यहाँ पे एड्रेस लिखा जाएगा 29 पॉकेट 7 सेक्टर 9 द्वारका दिल्ली। ओके, ये एड्रेस हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 जनवरी 2022, यानी कि सबसे पहले में पता लिखना है। पता लिखने के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 जनवरी 2022 जो आपकी डेट रहेगी। यहाँ पे एक लाइन आप बीच में ब्लैंक छोड़ दोगे, खाली छोड़ दोगे। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन है आपको छोड़नी है और उसके बाद आप संबोधन करोगे। संबोधन हो जाएगा प्रिय मित्र रवीश, जो भी नाम है, नमस्कार। और उसके बाद हमें मुद्दे की बात करनी है। क्योंकि ये अनौपचारिक पत्र है तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसमें जो शब्द संख्या वो सीमित नहीं होती, लेकिन हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना होता है कि इसमें हमें 80 से 100 शब्दों में कहा गया या फिर 100 से 120 शब्दों में कहा गया, तो उसी के अनुसार हमें ध्यान रखना है। क्लियर? सर्वप्रथम तुम्हें नव वर्ष 2022 की शुभकामनाएं। नया साल तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। तुम जीवन में प्रगति करो, उन्नति करो और खूब फूलो फलो। नए साल पर तुम्हें कुछ अच्छी शुरुआत भी करनी चाहिए। इस बार हमने पौधारोपण करके नववर्ष का अभिनंदन किया, पर्यावरण संरक्षण और सुबह जल्दी उठने की शपथ भी ली। तुम्हें यह प्रण लेना चाहिए कि तुम आज से रोजाना सुबह जल्दी उठकर घूमने जाओगे और वहां पर योगाभ्यास आदि शुरू करोगे, क्योंकि मुझे पता चला है कि आजकल सुस्ती और व्यायाम न करने के कारण आप एक्सरसाइज न करने के कारण आपका वजन बहुत बढ़ गया है और जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं करोगे। ओके, और एक बार फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, तुम्हारा मित्र आसिफ। ओके, तो यहाँ पर जो बीच का जो पार्ट है उसमें जरूर नहीं कि मैंने जैसे बताया कि उसी तरीके से लिखो, आप थोड़ा अलग भी लिख सकते हो, जो आपके मन के भाव हैं, जो आप उनके साथ डिस्कस करना चाहें। तो इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि आपको किस तरीके से लिखा, हल्की फुल्की बातें भी लिखी जा सकती है। ठीक है, तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। तो अंत में तुम्हारा मित्र और ये आपका नाम आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी आसान थी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।